बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी आप लोग सभी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो अभी जब आप पास आउट हो जाएंगे बीटेक सिविल से, तो तुम्हारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, इंडिया, अब्रॉड खास करके, क्योंकि अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम अब्रॉड की बात सुनते हैं तो हम हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है, पैसा, कि सर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मेरे को मिनिमम पैसे से कैसे अब्रॉड जाना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या असिस्टेंटशिप्स होती है, उसके बारे में सारा हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज लास्ट तक आ रही है? क्लियर है? थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं पहले बात करूंगा इंजीनियरिंग प्रोफेशन के बारे में। देखो इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोबल प्रोफेशन है किसी भी कंट्री के लिए। देखो ये चीज आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की, या जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्नोलॉजी का होता है। अब टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर ही आप किसी भी कंट्री को डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज मेडिकल के बेस पे, आप ब्यूरोक्रेट्स के बेस पे, जुडिशरी सिस्टम से कंट्री को डेवलप नहीं हो सकती है, वो सर्विसेज के लिए होती है। लेकिन अदरवाइज अगर हम आज नाम ले किसी डेवलप्ड कंट्री का, लेट अस सपोज चाइना, यूएसए, इजराइल, जिस भी कंट्री का नाम ले, तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है यार कि टेक्नोलॉजी उनकी बहुत ज्यादा एडवांस है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं। अब टेक्नोलॉजी भी जो टर्म है ये बहुत अलग अलग रिस्पेक्ट में हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंट्री, डेवलप कंट्री का नाम लूं, तो आप बोलोगे सर ये कंट्री ने इस चीज में बहुत ज्यादा एडवांस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जर्मनी की बात करें तो हम बोलोगे कि सर जर्मनी का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना बहुत ज्यादा आगे है। यूएसए की बात करें सर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में ये बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ सीट्स खाली पड़ी है, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक यहाँ पे आ जाइए प्लीज, यहाँ सीट खाली है, प्लीज कम 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 फास्ट। वहां पे वो एक सीट खाली है, वो देखिए, वो पीछे सीट खाली है, वो पीछे सीट खाली है, मिल गया सभी को? ठीक है, डन। तो टेक्नोलॉजी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आप किसी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हो, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तुम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस चीज को तुम्हें प्राउड भी फील करना चाहिए कि यस, तुम जिस भी रीजन से तुम लोग इंजीनियरिंग डोमेन में आ गए, फिर बाद में डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, कि अब तुम इंजीनियरिंग डोमेन में एंटर कर गए हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोफेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। और ये एक ऐसा डोमेन है कि देखो आप लोग सभी इस कारण से मे बी सिविल इंजीनियरिंग चूज किया होगा मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने, कि मे बी सर हमें अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर जॉब के लिए देखना है, क्योंकि अराउंड 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के, जिसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि सर गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब और क्या क्या टाइप की जॉब है वो सारा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम लोग ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यार सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे तुम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो यार टेक्नोलॉजी के पार्ट पे, या इस कंट्री की डेवलपमेंट में तुम कैसे और कहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो सारी चीजें आज जो है यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार इंजीनियरिंग प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको लेके प्राउड फील करना चाहिए कि यस आई एम इनटू ए प्रोफेशन, कि जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, किन किन डोमेन्स में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं वैसे देखो मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है ना, जैसे अगर सपोज मेरे को 1 घंटा बोलना है तो पहले का जो आधा घंटा रहेगा वो आपको मैं टुकड़ों में बोलूंगा, लेकिन लास्ट का जो आधा घंटा होगा ना, देखना सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, क्योंकि करियर यही चीज है। आज मैं तुम्हें यहाँ पे जो डिस्कशन करूंगा वो करियर के रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, जॉब से नहीं। जॉब कुछ अलग चीज होती है यार, जॉब का रिलेशन डायरेक्टली पैसे से है, कितने घंटे तुम काम कर रहे हो उससे है, लेकिन करियर थोड़ा डिफरेंट होता है। अब तुम उन चीजों के बारे में तभी सोचने को मजबूर होंगे, 12 से 12 के बीच में, तो करियर के बारे में तुम लोग यार तभी सोचोगे या अपनी स्ट्रेंथ के बारे में या तभी सोच पाओगे जब तक तुम्हें सारी ऑप्शंस पता ही नहीं होगी, तुम लोग सोचोगे नहीं उसके बारे में। तो आज का ये जो सेशन है वो उसी चीज से रिलेटेड है कि मेरे पास यार एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है क्या क्या, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, वैसे मोटा मोटा सा तुम्हें क्या आइडिया है कि सिविल इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है, सर इसके बाद मेरे पास प्राइवेट जॉब के लिए एंटर कर सकते हैं, सर इसके बाद हम लोग पब्लिक सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, सर इसके बाद हम लोग हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, सर इसके बाद हायर स्टडीज में एमटेक डोमेन में, टेक्नोलॉजी वाली डोमेन में जा सकते हैं, सर हम मैनेजमेंट डोमेन में जा सकते हैं, सर हम एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें तुम लोग एंटर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि सर
मैं आपसे पूछूं कि प्राइवेट जॉब चाहिए, बेस्ट चाहिए, कितना पैकेज? सर मेरे को चाहिए 15-20 लाख का पैकेज, इससे कम तुम सोचना भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है, तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखना कि क्या मैं कैपेबल हूं, क्या मैं इतना डिजर्व करता हूं, क्या मैंने इतना एफर्ट किया है कि मैं इतना डिजर्व करता हूं और मेरे को इतनी चीज चाहिए। सर मेरे को हाई स्टडीज के लिए जाना, कौन से इंस्टीट्यूट? टारगेट ऑलवेज द टॉप इंस्टीट्यूट। सर मेरे को मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाना है, ऑलवेज टारगेट द टॉप इंस्टीट्यूट। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम अब्रॉड की बात करें, तो सारी चीजें लिंक्ड है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग अच्छी चीजों की बात करें ना, अगर बोलें कि सर इंडिया के मैनेजमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से इंडिया के अंदर? आईएम्स। अगर मेरे को वहां पे एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडिया के टेक्नोलॉजी में कौन से इंस्टीट्यूट है टॉप के? आईआईटीज। अगर मेरे को उसमें एंटर करना तो क्या करना पड़ेगा? गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंपटीशन से निकलना पड़ेगा। अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर में एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगेन कोई एग्जाम देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग बेस्ट करियर की बात करेंगे ना, बेस्ट जॉब की या बेस्ट चीज की बात करेंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं पे कंपटीशन से निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज है या ये ऐसी डोमेन है जो अच्छी चीज, देखो यार हर कोई चाहता है, अच्छी चीज हर कोई चाहेगा, आप सभी लोग चाहोगे सर हम पढ़ाई करें। वाई इंडिया सर, वाई आईआईटी, वाई नॉट द वर्ल्ड टॉप 100 रैंक इंस्टीट्यूट के अंदर हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? सर हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसी एमएनसी की बात क्यों नहीं कर रहे जो 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ के पैकेजेस है? सर कि क्यों अपने आप को बहुत लिमिटेड कर रहे हो? लेकिन मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि यार ये चीज तभी पॉसिबल है अगर तुम्हें उसके रास्ते पता होंगे। अदरवाइज तुम कैसे एफर्ट मारोगे? अदरवाइज तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज है, दैट इज अ गवर्नमेंट जॉब, कि सर गवर्नमेंट जॉब है, सिविल इंजीनियर है, मेरे घर वालों ने इसी कारण से सिविल इंजीनियरिंग दिलवाई कि मैंने सर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या मेरे पेरेंट्स सर सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब में थे, या मेरे सर पेरेंट्स का कॉन्ट्रैक्टर है वो गवर्नमेंट के, तो मेरे को अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। मतलब कोई ना कोई XYZ रीजन जरूर होंगे जिस कारण से तुम लोगों ने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग चूज किया। अब तुम लोग थोड़ा सा एडवांस तभी सोचना स्टार्ट करोगे यार जब तुम्हें तुम्हारे पास ऑप्शंस पता होगा कि तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तभी तुम लोग उस बारे में सोचोगे, तभी तुम आगे उस चीज के ऊपर एफर्ट करना स्टार्ट करोगे। तो आज मैं वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज में अब इंजीनियरिंग के लिए जैसे हमने बोला कि कोई ना कोई यार एग्जाम, कोई ना कोई कंपटीशन तो यार वो करना ही पड़ेगा। यार मेरे को लगता है यार इस टाइम पे 1 घंटे में मोबाइल फोन तो इतना अर्जेंट नहीं होना चाहिए यार। थोड़ी सी रिस्पेक्ट एक वर्ड होता है, मैं रिक्वेस्ट किया था शुरू में, मोबाइल फोन प्लीज मत ओपन करना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम सुनोगे नहीं सुनोगे, लेकिन इससे मेरे को इरिटेशन होती है बड़े तगड़े वाली। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है 1 घंटे के लिए अपने लिए सुन लीजिए, राइट। तो अब हमने डिस्कस किया कि आईआईटीज, आईएम्स, हमने डिस्कस किया अब्रॉड का, डिस्कस किया है, कोई भी चीज डिस्कस की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो हमें कोई ना कोई यार कंपटीशन से तो निकलना ही पड़ेगा। अब वो कंपटीशन के लिए इंजीनियरिंग डोमेन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसका अभी आप लोगों ने नाम लिया। वो कौन सा एग्जाम है? दैट इज द गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब ये कैसा एग्जाम है? ये एग्जाम जो है, तुम्हें पता है कि सर मेरे को पब्लिक सेक्टर, यस कुछ पब्लिक सेक्टर इसके थ्रू जॉब देते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब, यस कुछ गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके थ्रू जॉब देते हैं। यस सर आईआईटीज, इसमें आईआईटीज में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यस सर इसके थ्रू हम आईएम्स में भी एंटर कर सकते हैं। यस सर इसके थ्रू अब्रॉड का भी अपॉर्चुनिटी होता है। यस सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर डोमेन में जाना चाहता हूं तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो मेरे को रास्ता देता है। तो गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसको ओनली एक एग्जाम मत लेके चलना, इसको सिर्फ एक एग्जाम मत लेके चलना कि ये मेरे को आईटी में एडमिशन दिलवाएगा, या ये मेरे को पीएसयू में जॉब दिलवाएगा, या मेरे को ये अब्रॉड जाने में हेल्प करेगा। नहीं, ये एग्जाम ये इतना सा लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हें करियर देता है। एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गेट का एग्जाम स्टार्ट किस पर्पज से हुआ था, कब हुआ था स्टार्ट गेट का एग्जाम, है किसी को आइडिया? रफली आइडिया है? ये 80s में स्टार्ट हुआ था, 83 84 के आसपास स्टार्ट हुआ था गेट का एग्जाम। और इसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज कब से आना स्टार्ट हुई है कोई आइडिया? 2008-9 के आसपास, 2008-9 के आसपास पब्लिक सेक्टर ने इसके थ्रू जॉब का ऑप्शन जो है वो ओपन किया कि हम इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, हम अपना टेस्ट नहीं लेते हैं। अब उससे पहले लेकिन ये लिमिटेड था ओनली फॉर द हायर स्टडीज, कि अगर किसी ने हायर स्टडीज के लिए जाना है, अगर किसी ने टॉप इंस्टीट्यूट के लिए जाना है इंडिया के, तो वो एग्जाम देते थे। और आज भी अगर गेट का एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो उसमें मोर देन 50% स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो हायर स्टडीज के लिए होता है। अब इट मींस कि ये इसका पर्पस हायर स्टडीज है। अब हायर स्टडीज जब हम वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, हायर स्टडीज जब हम वर्ड यूज करते हैं, एमटेक यूज करते हैं, पीएचडी यूज करते हैं, या और भी कोई कोर्स यूज करते हैं, तो वहां पे एक टर्म यूज होती है दैट इज अ रिसर्च।
एक टर्म हम यूज करते हैं रिसर्च। बीटेक लेवल पे आप लोग रिसर्च नहीं करते हो बिकॉज यू आर नॉट इनटू एनी स्पेशलाइज्ड डोमेन। आप लोग बीटेक जो कर रहे हो सिविल ब्रांच में कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, मैकेनिकल में कर रहे हो, लेकिन जब आप इसके बाद कोई भी कोर्स करेंगे, कोई भी कोर्स हायर स्टडीज का करेंगे मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, वो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में होगा। Like you will be doing the masters in the structure engineering, you will be the specialized person of structure engineering. So I am going to do the research, this masters in the geotech, in the geoinformatics, in the entrepreneurship, in the e-vehicles, in the sustainable development, in the rural technology, in the data science, in the artificial intelligence, in the earth science, in the rock engineering. There are so many specialized domains which you can do after the BTech in the especially in the technical domain. मैनेजमेंट में भी तुम एमबीए कर रहे हो, एमबीए भी कोई स्पेशलाइज कोर्स होता है कि नहीं होता है? होती है एमबीए की स्पेशलाइजेशन? यस होती है। कौन कौन सी होती है बोलो? एमबीए की स्पेशलाइजेशन क्या होती है? फाइनेंस हो गया, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, वेरी गुड, और मार्केटिंग हो गया, और एचआर हो गया, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, और ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जब तुम एंटर करते हो हायर स्टडीज डोमेन में, किसी भी डोमेन में जब तुम एंटर करोगे तो तुम एक स्पेशलाइज्ड डोमेन से एंटर करोगे। तुम्हारी वहां पे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स या पीएचडी नहीं करोगे, तुम एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में एंटर करोगे। स्पेशलाइजेशन की क्या नीड है? स्पेशलाइजेशन की नीड क्यों है? अब मेरे को सोच के बताओ कि जो अभी ब्रिजेस वगैरह डिजाइन होते हैं, लेट अस सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ रिसेंट, जो अभी जम्मू को जिसने श्रीनगर से ज्वाइन किया रेलवे ब्रिज ने, क्या नाम है उस ब्रिज का? बोलो यार, गलती बोल दो। चिनाब ब्रिज है। अब उस सोच के देखो, उस ब्रिज का जब डिजाइन हुआ होगा तो क्या उसमें बीटेक सिविल इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा होगा या स्पेशलाइज्ड लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा रहा होगा? क्या लगता है तुम्हें? स्पेशलाइज्ड लोगों का। एंड दैट इज द नीड ऑफ दिस कंट्री और एनी कंट्री। अगर मेरे को डिफेंस में अगर मेरे को बहुत ज्यादा एडवांस होना है, मेरे को ड्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, तो तुम्हें क्या लगता है बीइंग द सिविल इंजीनियर क्या आप ड्रोन के ऊपर काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बीइंग द बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीइंग द मास्टर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आईटी कानपुर आप लोगों को ऑफर करता है, यू कैन कंट्रीब्यूट आफ्टर दैट इन द ड्रोन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब आप बोलोगे कि सर एक सिविल इंजीनियर का ड्रोन के अंदर क्या लेना देना है? देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, क्योंकि ये कुछ ऐसी डोमेन्स है दैट इज जिसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स ऐसी डोमेन्स होती है जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है। डेफिनेटली यस, देयर आर कोर डोमेन्स, देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। कोर डोमेन्स वो डोमेन्स होते हैं जिसमें बीटेक सिविल वाला ही जा सकता है, जिसमें बीटेक मैकेनिकल वाला ही जा सकता है, जो आपकी अपनी फील्ड के होते हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स जहां पे कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जाके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज अ डोमेन, स्पेशलाइज्ड डोमेन, जिसके थ्रू तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम अपनी बाय चॉइस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर परस्यू कर सकते हो। अदरवाइज ट्रबल क्या होती है इंडिया में, पता है ये इतना पीछे क्यों चलता जा रहा है? देखो, इंडिया के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिला और वो डेवलप हो गए। सबसे बड़ा ट्रबल इंडिया के अंदर पता है क्या है? जो एक साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट की जॉब के लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। जो एक टीचर है वो एक टीचिंग वाले डोमेन के लिए वो उसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया के अंदर 60-70% लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो उनके इंटरेस्ट से मैच ही नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तुम लोग फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर वाले आप लोगों को मेरे को लग रहा है, मान लो 7-8 टीचर ने अलग अलग पढ़ाया होगा। कुछ टीचर का तुम्हें लगेगा यार सर ये पैशनेटली पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर का तुम्हें लगता होगा कि नहीं ये तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता ये? और ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर डोमेन में एप्लीकेबल है। बैंकिंग सिस्टम, तुम लोग बैंक्स जाते होंगे, बैंक्स में तुम्हें लगता होगा कोई बंदे ऐसे सर इसके पास जाइए कभी काम के लिए मना नहीं करेगा। मतलब वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ उसके काम से मैच कर रही है, उसका इंटरेस्ट उसके काम से मैच कर रहा है। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये? क्योंकि अगर तुम अपने काम को यार इंटरेस्ट से नहीं करोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री के लिए तुम काम कर रहे हो उसका कभी भला नहीं होगा, वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। और अगर जिस इंडस्ट्री के लिए तुम काम कर रहे हो अगर वो ग्रो नहीं करी, वो तुम्हें ग्रोथ नहीं दे पाएगा। इतनी चीज समझ पा रहे हो? तो इसलिए तुम्हें ये अच्छा, अगर मिसमैचिंग हुए एंड यू आर कैपेबल, मैं 20% ऐसे केस लेके चलता हूं जो जॉब कर रहे हैं, 20% ऐसे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में, जिसको पता ही नहीं है चीजों के बारे में। लेकिन 80% केसेस में ये चीज बिल्कुल ट्रू है,
जो चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से काम करना, लेकिन किसी भी रीजन से वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो जॉब को पकड़ ही नहीं पाए। दैट इज अ ट्रबल जो एक कंट्री को सबसे बड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, अभी आप लोग बीटेक सिविल कर लोगे, इसके बाद मेजोरिटी लोग विल ट्राई टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब विदाउट फाइंडिंग कि भाई तुम उसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, विदाउट फाइंडिंग दैट इंटरेस्ट। बिना उसको इंटरेस्ट को फाइंड किए हुए तुम लोग उसके ऊपर परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। बीटेक सिविल क्यों ज्वाइन किया? सर पेरेंट्स ने बोला कि इसके थ्रू तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हिमाचल में जॉब मिल जाएगी, पंजाब में मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी, अपनी स्टेट में तो रहेगा, हमारे नजदीक तो रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो एक्चुअल में जो हमारा इकोसिस्टम है ना, एक्चुअली उस तरीके से डिजाइन हुआ ही नहीं है कि जिसमें तुम्हें यह चीज बोली जाए कि यस मेरा इंटरेस्ट, भाई अपना इंटरेस्ट देख, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर कि मेरे को किस डोमेन में जाना है और किस डोमेन में मेरे को नहीं जाना है। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो एग्जाम है, ये जो गेट का एग्जाम है, ये एक ऐसा एग्जाम है, बिलीव मी फ्रेंड्स, जो तुम्हें करियर देगा, जो तुम्हारी स्पेशलाइज्ड डोमेन, तुम्हारी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में कि तुम्हें किस डोमेन में जाना चाहिए, उस डोमेन को आइडेंटिफाई करने में ये एग्जाम तुम्हें हेल्प करेगा। अब मैंने तुम्हें इतनी सारी स्पेशलाइज्ड डोमेन बोल दिया 1 मिनट के अंदर में, अभी 30 सेकंड के अंदर मैंने शायद 15 स्पेशलाइज्ड डोमेन बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं। कोर डोमेन, आप मास्टर्स कर सकते हो स्ट्रक्चर में, जियोटेक में, वाटर रिसोर्सेज में, आपका ट्रांसपोर्टेशन में, एनवायरमेंट में, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप डेटा साइंस डोमेन में जा सकते हैं, एआई में जा सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी में जा सकते हैं, रूरल टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ई व्हीकल्स डोमेन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैनेजमेंट कोर्सेज है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज आर देयर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशंस आर देयर। लेकिन अब पॉइंट इज कि जो मैं इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन बोल रहा हूं, इसमें से आधों के तो नाम ही आपने पहली बार सुने होंगे कि अच्छा स्पेशलाइजेशन रूरल टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, अच्छा से स्पेशलाइजेशन ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, हमें तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। हाँ सर मैं काम करना चाहता हूं इस डोमेन में, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है या नहीं है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर मेरे को पता नहीं चल रहा मैं किस डोमेन में के लिए बना हूं, मैं मेरे को पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? कुछ सोच के बताओ। या तभी पता चलेगा जब तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे। भाई क्रिकेट गेम्स बहुत सारी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स आर देयर, लेकिन मेरे को सोच के बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स के लिए बना है, या तुम किस स्पोर्ट्स को लाइक करोगे नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तुम्हें खेलना पड़ेगा वो चीज, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब जो चीज करने में तुम्हें पता लग रहा है कि यस ये मेरे को करके मजा आ रहा है, उसके लिए मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, नजर में आ रहा है, मैं ना टाइम देख रहा हूं ना मैं इसमें कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा हूं कि अगर आज मैं क्रिकेट खेलूं तो मेरा क्या फायदा होगा, या आज मैं बैडमिंटन खेलूं या मेरा क्या फायदा होगा। जब तुम ये चीज नहीं देख रहे हो ना, तो इट मींस कि वो तुम्हारा इंटरेस्ट वहां पे मैचिंग हो रहा है। अब ये सेम चीज तुम्हारी जो तुम सब्जेक्ट्स जब तुम कॉलेज में पढ़ते हो ना, ये उसके साथ भी एप्लीकेबल है। जब तुम प्रोजेक्ट्स करते हो, जब तुम जो तुम्हारे फेस्ट वगैरह होते हैं, तुम उसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट कि मेरे को इससे सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सोच के तुम अपने इवेंट्स में के मैनेजमेंट में जाते हो, या फिर आप लोग इंटरेस्ट के साथ सर मेरा इंटरेस्ट है, मैं इवेंट में जो है कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं इवेंट में या तो पार्टिसिपेट करना चाहता हूं या मैं एज ए इवेंट मैनेजर वर्क करना चाहता हूं मैं। तो जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं तो उनका इंटरेस्ट होता है सर मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, इवेंट्स को मैनेज करना है, तो वो इंटरेस्ट, यहां से तुम्हें चीजों का पता लगता है कि सर इंटरेस्ट कितना है। तो जितना तुम चीजों को एक्सप्लोर करोगे, जितना तुम चीजों को डिग इन करोगे, तभी तुम्हें पता लगेगा यार तुम्हारा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। चाहे वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के थ्रू निकल के आए, चाहे वो तुम्हारी इंटर्नशिप के थ्रू निकल के आए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के थ्रू निकल के आए, किसी भी चीज के थ्रू तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यस ये इंटरेस्ट मेरा इसमें लाई कर रहा है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, 90% केसेस में बीटेक में रहते रहते इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग बीटेक में एक्सप्लोर करते ही नहीं है। दैट इज द ट्रबल। हम लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं है। क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं प्रोजेक्ट को ढंग से कर लूं तो मेरा फायदा क्या होगा इसमें, मैं इंटर्नशिप अगर ढंग से कर लूं तो मेरा क्या फायदा होगा, मेरे को पता ही नहीं है एक्चुअल में। दैट इज द ट्रबल। यही पे ट्रबल है, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं है, बताया भी नहीं है, तो इस केस में हम दूसरे का कसूर नहीं निकाल सकते। लेट अस टेक द एग्जांपल कि अगर इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई, फॉर एग्जांपल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब इसमें मेरे को बताओ, तुम कॉलेज का कसूर नहीं निकाल सकते हो यार? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कॉलेज तुम्हें जो बीटेक है, एक्चुअल में जो डिग्री है ना, ये तुम्हारा सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू तुम
वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पे लिखा होता है कि तुम्हारे पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी तुम वहां पे अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रही है कि मेरी बात? तो ये कॉलेज से इतना को उम्मीद रखना कि मेरे को डिग्री मिल जाएगी बस इससे, और डिग्री में भी तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर डिग्री के अलावा कि मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया सीसीटी से विद 7 सीजीपीए और 7 सीजीपीए और 6.5 सीजीपीए और 8 सीजीपीए, इसके अलावा रिज्यूमे के ऊपर अगर कुछ आएगा या नहीं आएगा ये तुम्हारे हाथ में है। और जितना रिज्यूमे तुम्हारा प्रोफाइलिंग जितना तुम्हारा स्ट्रांग होगा उतना तुम्हारा वैल्यू मार्केट में ज्यादा पड़ेगा। ये चीज अभी दिमाग में बिठा लो। अकेला बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, इसके बाद तुम्हें अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और आज से तुम सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आज से तुम अपना 4-5 साल का डिफाइन कर लो कि मेरे को अगले 4-5 साल करना क्या है। अगले 4-5 साल तुम्हारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले 4 से 5 साल। क्योंकि अगले 4 से 5 साल अगर तुमने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, एफर्ट किया, एक्सप्लोर किया, अगर तुमने किया तो तुम्हारी उसके बाद वाली जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आज के टाइम पे, आज की यूथ में, कि हम लोग बहुत बड़े कंफर्ट जोन के अंदर हैं, बहुत बड़े कंफर्ट जोन के अंदर है। अब जब तक हम लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, एक्सपेक्ट भी मत करके चलना कि कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये मैं क्लियरली बता रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं जाना है, सर जॉब चाहिए 10 लाख का, 15 लाख का पैकेज चाहिए, सर वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, आज के टाइम पे एक्सपेक्टेशन कुछ अलग लेवल की होगी है। तो अब थोड़ा सा यार तुम्हें अपने बारे में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक्सप्लोर करने के लिए मोबाइल फोन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कैसे हेल्पफुल हो सकता है? अब मोबाइल में जब तुम स्क्रॉल करते हो रील्स को या शॉर्ट को, जो कि यूथ टोटली अपना टाइम उसमें वेस्ट कर रही है, अब मेरे को ये सोच के बताओ कि तुम्हारे पास किस तरह की रील्स, किस तरह की फीड्स तुम्हारे सामने आती है, ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है तो कि तुम सर्चिंग क्या कर रहे हो, राइट? वो डाटा सारा जा रहा है, जो डाटा कलेक्शन है ना, जो एआई है, बड़ी जबरदस्त चीज होगी आज के टाइम पे। तुम किस टाइप की चीजों को सर्च कर रहे हो और तुम किस टाइप की रील्स के ऊपर रुक रहे हो, उसके ऊपर है ना, कि तुम किस रील के ऊपर कितना टाइम ज्यादा दे रहे हो। अगले फीड्स में तुम्हारे उस टाइप ऑफ रील आना स्टार्ट हो जाएगी। तुमने प्लान किया घूमने का, तुमने सर्च मारा कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन द लेह लद्दाख, लेट अस सपोज, तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली रील्स और बाकी चीज, क्योंकि उसने जान लिया कि इसका इंटरेस्ट ये है और तुमने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसने आपको 2-4 रील्स दिखाई और तुमने वहां पे टाइम स्पेंड किया, वो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो तुम्हें मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए तो बहुत आसान करके दे रहा है वो काम। तो इट मीन्स कि आज मैं तुम्हें रिसर्च की बात कर रहा हूं, आज मैं तुम्हें स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूं, आज मैं तुम्हें हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, तो तुम सर्चिंग और रील्स वैसी देखना स्टार्ट कर दो ना यार, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने वैसी फीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? मोबाइल पे अगर तुमने आधा घंटा निकालना है तो आधा घंटा जो निकालना है वो ढंग की चीज के लिए निकाल लो यार। इससे ये मत देखो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को टाइम पास करना है। आधा घंटे के बाद लेक्चर है, आधे घंटे का लेक्चर फ्री है, अभी ब्रेक है, आधा घंटा है, मैंने लंच कर लिया, मेरे पास 10 मिनट बच गए। अब 10 मिनट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस टाइम को इन्वेस्ट करना चाहते हो या उस टाइम को पास करना चाहते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, ए टू जी ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं, आज के टाइम पे जनरेशन का टोटली एक अलग ही डोमेन हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा या इस चीज से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम अपना अच्छा करियर चाहते हो। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। और ये जो एग्जाम है ना, ये वो एग्जाम है जो तुम्हें करियर देगा, जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देगा, क्योंकि इसके थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है वो एक ये सिंगल एग्जाम दे देता है। लेकिन ट्रबल क्या आती है? ट्रबल ही आती है कि जब हम इस एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो ये 3 फियर दिमाग में आते हैं। कौन कौन से 3 फियर? पहला, सर कंपटीशन जबरदस्त है सर, गेट एग्जाम में मेरे से नहीं होगा। दूसरा, सर गेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। तीसरा, मेरे को गेट में सर 60+ नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी कुछ बनेगा गेट के थ्रू। आते हैं फिर किसी के दिमाग में? हाँ है ना? बिल्कुल आते हैं। लेकिन एक मैं स्टेटमेंट आपको इस चीज के लिए बोल रहा हूं, मैं भी साल 1.5-2 साल के बाद ये लाइनें मैं हटा दूंगा, और आज से साल 2 साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी नहीं हुई थी, क्योंकि आज ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। आज के टाइम पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में है, लिसन मी वेरी केयरफुली, आप लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में है जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान हो रखा है इस टाइम पे।
और यही 3 लाइनों में वो सारी चीजें, सारी तीनों इसी 3 लाइनों के ऊपर उसका आंसर है। रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में है जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अब इस तीनों को उल्टा कर दो। पहला, सर कंपटीशन अपनी मिनिमम पे है इंजीनियरिंग में। मैं तुम्हें डाटा दूंगा, डोंट वरी, स्टेट मत मानना जो भी मैं बोलूंगा, तुम्हें हर चीज के प्रूफ दूंगा मैं। पहला, कंपटीशन ह्यूज, इस टाइम पे बिल्कुल मिनिमम में है। एग्जांपल, सर कैसे बोल सकते हैं, डाटा क्या है आपके पास, दे रहा हूं तुम्हें मैं डाटा। गेट 2016-17 के अंदर गेट ने पीक हिट किया था। अच्छा, मेरा उससे पहले क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस एग्जाम को स्टैंडर्ड मान सकता हूं? मैं कुछ भी रेफरेंस देने के लिए, कुछ भी लेने के लिए मान सकता हूं? हाँ या ना तो बोलो। यस मान सकते हैं यार, क्यों नहीं मान सकते हैं? एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम है, क्योंकि इसके थ्रू ही तो तुम्हें बेस्ट करियर मिलता है इंजीनियरिंग के लिए, और बाकी चीजें तो अलग है सारी, इसके थ्रू ही तुम्हें करियर मिलता है।